हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। और आज हम आपका टॉपिक लेकर आए हैं इम्परेटिव सेंटेंस विथ रिपोर्टेड स्पीच लेट। दोस्तों, आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय इम्परेटिव सेंटेंस में अभी हमने जो नियम पढ़ा था, जिसके तहत आपको बताया गया कि या तो आदेश प्रकट करता है या उपदेश प्रकट करता है या फिर निवेदन प्रकट करता है। ऐसे ही सिचुएशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट से हो, दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि सेंटेंस में आपको बताया गया होगा या आप पढ़े भी होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से भी होती है। लेट भी एक वर्ब होता है दोस्तों। तो लेट से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो उसके भी कई भाव प्रकट होते हैं। तो आज हम नरेशन के अंतर्गत यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के इम्परेटिव सेंटेंस में विथ लेट का रूल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी हम पहचान आपको करा दें। पहचान ये होती है दोस्तों कि यह लेट जो होता है यानी इम्परेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विथ लेट जो होता है वह 4 प्रकार से होता है। पहला टॉपिक ये होता है, पहला प्रकार, यदि लेट के साथ में दोस्तों आपका नाउन मिले, लेट के साथ में नाउन मिले तो ये दोस्तों प्रकट करता है ऑर्डर। ये दोस्तों प्रकट करता है ऑर्डर। दूसरा टॉपिक ये होता है कि अगर लेट के साथ में अगर अस हो, अस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेट के साथ में अस होने पर ये व्यक्त करता है दोस्तों आपका प्रपोजल। प्रपोजल को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। तीसरा टॉपिक होता है कि यदि लेट के साथ में आपका हिम मिले या हर मिले या फिर लेट हिम हर या फिर मी मिले तो इससे प्रकट होता है विश का, रिक्वेस्ट का। क्या प्रकट होता है दोस्तों? रिक्वेस्ट का। और चौथा टॉपिक है आपका कि यदि लेट के साथ में इट हो या फिर देयर हो, इट या देयर प्लस बी, तो उससे व्यक्त होता है सजेशन। सजेशन का मतलब दोस्तों होता है सुझाव। कहने का मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें, अगर इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है, यदि आपकी लेट प्लस नाउन हो तो वहां पर आदेश रहेगा, लेट प्लस अस हो तो वहां पर प्रपोजल होगा, लेट प्लस हिम हर या मी, इन तीनों प्रोनाउन में से कोई भी अगर हो तो वहां पर रिक्वेस्ट होता है, और लेट प्लस इट या देयर भी हो तो वहां पर सजेशन होता है। दोस्तों, जितने प्रकार के इसके भाव हैं, ऑर्डर, प्रपोजल, रिक्वेस्ट और सजेशन, उतने ही प्रकार से इसका नरेशन भी बनाया जाता है। नरेशन बनाते समय सबसे पहले लेट के वाक्यों को हमें पहचानना होता है कि वह कौन सा भाव प्रकट करता है। यदि हम उसके भाव को प्रकट कर लेते हैं यानी उसके सेंस को व्यक्त कर लेते हैं, तभी हम नरेशन को अच्छे से बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इम्परेटिव सेंटेंस में हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप वीडियो में बने रहें अंत तक। तो दोस्तों चलिए, पहला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, आज बताएंगे लेट प्लस नाउन का। जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया है, लेट प्लस नाउन से क्या व्यक्त होता है? ऑर्डर। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट प्लस नाउन हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का इसका पहला नियम होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को मतलब हम कह सकते हैं सैड को, रिपोर्टिंग वर्ब सैड को चेंज कर दिया जाता है दोस्तों ऑर्डर्ड में। किसमें चेंज करते हैं? ऑर्डर्ड में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज करने के बाद दूसरा नियम, इन्वर्टेड कामा को हटाते समय, यानी इन्वर्टेड कामा के हटाते समय हमें कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करना चाहिए। और तीसरा टॉपिक ये होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी अदर वर्ड लिख देते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यदि लेट के साथ में आपको नाउन मिले तो मतलब वहां पर आदेश है, और आदेश व्यक्त होने पर सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाएगा ऑर्डर में,
इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे तथा अदर वर्ड का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। हाँ, अगर आपको पर्सन मिलता है यानी चेंज इनटू प्रोनाउन का नियम मिलता है तो उसे आप बदलिएगा। चेंज इनटू अदर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम मिलता है तो बदलिएगा, लेकिन टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और ना ही सेंटेंस में कोई परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला वाक्य आपका डायरेक्ट स्पीच का है, ही सेड सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन, सेंटेंस है दोस्तों, ही सेड उसने कहा कि लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन। कहने का तात्पर्य अगर हम इसके अर्थ को निकाल लें तो मतलब जिस वाक्य की शुरुआत लेट से होती है उसके वाक्य के अर्थ में ओ ए ई इस प्रकार का शब्द आता है, यानी कह सकते हैं ओ खाओ पियो, इस प्रकार का खेलो, इस प्रकार का अर्थ जो है निकलता है। तो अर्थ निकाले, हम कह रहे हैं कि ही सेड उसने कहा लेट द चिल्ड्रन प्ले यानी बच्चों को खेलने दो इन द गार्डन बगीचे में, यानी बच्चों को बगीचे में खेलने दो। तो कहने का मतलब एक प्रकार से अगर आप वाक्य को पढ़ें तो वहां से खुद आपका भाव प्रकट हो रहा है, मतलब यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। और आपको दोस्तों यही नियम बताया गया कि अगर देखिए लेट के साथ में यहाँ पर द चिल्ड्रेन, ये चिल्ड्रेन एक नाउन शब्द होता है दोस्तों, यानी यह आपका होता है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये दोनों जब लेट प्लस नाउन बनाता है तो मतलब वह आपका आदेश दे रहा है। और इस सिचुएशन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले सैड को चेंज करना है, किसमें? ऑर्डर्ड में, यानी इनडायरेक्ट स्पीच इसका होगा ही, सैड चेंज हो गया ऑर्डर्ड में, ही ऑर्डर्ड। उसके बाद आपको दोस्तों प्रयोग क्या करना है, इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग कर लिया तथा हमने ये बताया कि अदर वर्ड लिख दिया जाता है, वाक्य के सेंटेंस में कोई फेरबदल नहीं करते हैं, ना ही कोई परिवर्तन करते हैं। यानी लेट जैसे वाक्य है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जैसा सेंटेंस है वैसा ही हम यहाँ पर लिख देते हैं। यानी अब आपका वाक्य हुआ लेट द चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन, प्ले इन द गार्डन। इस प्रकार से आपका दोस्तों नरेशन सही हो जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में इसे देख भी लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला दूसरा नियम हम इसके बारे में बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें, बाद में इसे देख लीजिएगा, सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेट प्लस अस यानी दूसरा सेंटेंस होता है लेट प्लस अस से। आपको बताया था ना लेट प्लस अस, तो लेट प्लस अस दोस्तों क्या प्रकट करता है, प्रपोजल प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब होता है हिंदी प्रस्ताव देना। जैसे हम किसी के लिए प्रस्ताव देते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमें लिखना चाहिए, या चलो हम पढ़ें, इस प्रकार से शब्द होते हैं, तो वहां पर आपका प्रस्ताव होता है दोस्तों। अगर प्रपोजल यानी लेट प्लस अस हो तो वहां प्रपोजल होगा। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसे कैसे बदलेंगे, आइए इसके रूल के बारे में बताते हैं दोस्तों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बड़ा ही अच्छा है, आपको 9th में भी काम आता है ये, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी। इसलिए आप अपने समय को बर्बाद ना करके इसे अच्छी तरह ध्यान पूर्वक देखें। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें, और अगर कोई समस्या बनती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए देखिए इसके रूल के बारे में बताते हैं। लेट अस वाला नियम कहता है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड को चेंज कर दिया जाता है प्रपोज्ड में। किसमें चेंज करते हैं दोस्तों, प्रपोज्ड में। दूसरा नियम यह होता है
कि इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में आपका हमेशा कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक टॉपिक आ गया है कि जहाँ पर आपको दैट का प्रयोग करना पड़ रहा है, थोड़ा सा आपके लिए निसंदेह भी होगा, निस्बत भी होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि अगर लेट हम देखें तो लेट का अर्थ जो होता है वह शुड होता है, इसलिए शुड आपका असर्टिव सेंटेंस में प्रयोग होने वाला एक क्रिया होती है, इसीलिए यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होता है वो तो रिपोर्टिंग वर्ब व्यक्त कर देता है, इसलिए आगे से हमें कोई समस्या नहीं होती है, बस हमारा रिपोर्टिंग वर्ब व्यक्त कर देता है कि हाँ यही भाव है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नियम ये होता है दोस्तों, तीसरा नियम ये होता है कि अस को उसे नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देते हैं, अस को उसके नॉमिनेटिव केस में चेंज करते हैं, यानी नॉमिनेटिव केस इसका क्या होता है, वी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अस को जब वी में चेंज किया जाएगा, यानी कंजक्शन दैट का प्रयोग करने के बाद अस को चेंज करना है वी में, तथा ये ध्यान देना है कि प्रपोजल यानी प्रस्ताव कभी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप नियम के अनुसार चले, चेंज इनटू पर्सन के नियम से ये सब्जेक्ट के अनुसार से चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल जो है वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए होता है, इसलिए ये अस वी में भी चेंज ना होकर चेंज हो जाता है दे में। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चौथा टॉपिक इसमें ये होता है कि लेट को बदल देना चाहिए शुड में, लेट को शुड में बदल दिया जाता है, यानी अब शुड एक सहायक क्रिया बन जाएगा और सहायक क्रिया को रखा जाएगा सब्जेक्ट के बाद। और पांचवा टॉपिक ये होता है कि आपको अदर वर्ड लिख देना है, यानी अदर वर्ड, इसके अतिरिक्त जो वाक्य में शेष शब्द बचते हैं उन्हें हम उनके सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उसमें अगर पर्सन का नियम आता है या फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच का नियम आता है तो उसे बदला जाएगा, अन्यथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे आपका है, जैसे वाक्य आपका है ही सैड टू हिज फ्रेंड, ही सैड टू हिज फ्रेंड, ही सैड टू हिज फ्रेंड्स, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, लेट अस walk in the morning, let us walk in the morning। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कह रहे हैं कि let us walk in the morning। रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप देखें तो रिपोर्टिंग वर्ब में एक चीज है आपका, कह रहा है कि he said, यहाँ अगर किसी व्यक्ति का नाम हम लिख ले थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कह रहे हैं he said to his friends, उसने अपने मित्रों से कहा। आपको एक चीज बता दें, अभी हमने बताया था प्रपोजल जो होता है वह कभी अकेले के लिए नहीं होता है, प्रपोजल का मतलब वहां पर दो या दो से अधिक होते हैं।
तो एक तो हम स्वयं है यानी वी, वह स्वयं है, और दूसरा उसका मित्र। अगर यस भी हटा दे तो भी कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ दो व्यक्ति हो जाते हैं, एक वह हो जाता है और एक उसका मित्र हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रस्ताव दो व्यक्तियों के लिए बना, और प्रस्ताव क्या है कि लेट अस वॉक इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब हमें, यानी लेट अस वॉक इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में टहलने दो, हमें सुबह में टहलने दो। ये प्रस्ताव रखा जा रहा है किसी के सामने। जैसे अगर आप गार्जियन से कहते हो, कोई बात कहते हो कि हमें खेलने दो, हमें खेलने दो, जैसे आप और आपके भाई बहन होते हैं तो गार्जियन से आप परमिशन मांगते हो ना कि हमें खेलने दो अभी, तो वही चीज यहाँ पर भी कह रहा है कि लेट अस वॉक इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में टहलने दो। तो इस प्रकार से जब आपका वाक्य मिल जाए, यानी लेट के साथ में देखिए यहाँ अस भी मिल गया, तो कहने का मतलब लेट प्लस अस आपका क्या बनाता है दोस्तों, प्रपोजल बनाता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, सैड को चेंज करेंगे प्रपोज्ड में। तो पहला काम हम वही करते हैं, तो ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, ही प्रपोज्ड हिज फ्रेंड। तथा दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, इन्वर्टेड कामा को हटाते समय कंजक्शन दैट लगाना है। तो हम इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो कंजक्शन दैट, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, अब अगला टॉपिक क्या है, हमने बताया कि अस को चेंज करना है वी में, यानी वी में जब हम चेंज करेंगे तो वी चेंज हो जाएगा किस में, ध्यान दीजिएगा, वी तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है, वी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही होता है, तो इसके अनुसार यानी वी चेंज हो गया ही में। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ ही भले से है, सब्जेक्ट है, लेकिन वह प्रस्ताव रख रहा है किसके लिए, अपने मित्र के लिए, यानी हिज फ्रेंड भी है, इसलिए ये अब बहुवचन बना लेते हैं। और जब बहुवचन बना लेंगे तो मतलब ये किस में चेंज हो जाता है, दे में चेंज हो जाता है दोस्तों। इसलिए अब हम अस को चेंज कर देंगे किसमें, दे में। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेट का यानी शुड में पहले क्यों नहीं बदला गया, तो आपको बता दें दे नॉमिनेटिव केस होता है, वह हमेशा वर्ब से पहले ही रहता है। तो इस प्रकार से अस चेंज हुआ दे में। अब अगला बारी कह रहा है कि लेट को चेंज करना है शुड में, तो हम लेट को चेंज कर दिए शुड में। तो लेट को जब आप शुड में चेंज कर दिए तो बचा क्या आपका, अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या बचा, वॉक इन द मॉर्निंग। तो आप जैसा है वैसा लिख दीजिए, ना तो इसमें कोई पर्सन आया है और ना ही कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच आया है। इस प्रकार से ये बन गया वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से आपका नरेशन बन जाता है दोस्तों। अगर आपको इस रूल में कोई भी समस्या हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो फिलहाल आज आपके लिए नरेशन की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको अन्य 2 नियमों के बारे में बताएंगे जिनका शुरुआत लेट से होता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।